नमस्कार स्टूडेंट प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में आपका स्वागत है। दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरण में से प्रत्येक का हल कीजिए। हम एक एक को सॉल्व करेंगे और एक एक का ग्राफ बनाएंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक बनाया, इसको पूरा सॉल्व कर लिया, ग्राफ एक ही बना दिया तो बहुत बन जाता है खिचड़ी जैसा। ठीक है, पता नहीं चलता, इतना मिल जाता है कि पता नहीं चलता है कौन से कोऑर्डिनेट कौन से ऑर्डिनेट कहाँ पर है। तो आइए देखते हैं इसको। यहाँ पर x प्लस वाई है, आप यहाँ पे लेट कर दीजिए, लेट x इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये समीकरण को ऐसे लिख लीजिए 4 माइनस एक्स। अब यहाँ पर 4 माइनस 0 हो गया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। एक टेबल आप ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पर कम से कम दो सॉल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा। इसके लिए कम से कम दो सॉल्यूशन। देखिए x की वैल्यू 0 तो y की आपने क्या कर दिया 4 लेट कर लिया। अब चलते हैं यहाँ पर, हम ये लिख दें यहाँ पर कि लेट x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4, ये लेट कर लिया तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 जाएगी। इट मीन्स यहाँ पर मैंने 4 लिखा और यहाँ पर 0। देखिए दो सॉल्यूशन आपका क्रिएट हो गया, दो सॉल्यूशन आपने कर निकाल लिए यहाँ पे। तो अब आप क्या करें, देखिए x कहाँ पर है 0 है और y कहाँ पर 4 है, तो आपने 0 और 4 ले लिया और इसके बाद आपके पास ये 4 है x एक्सिस पर और y एक्सिस पर 0 है तो यहाँ पर आएगा। अब क्या करेंगे, आप यहाँ से यहाँ तक की लाइन खींचेंगे और यहाँ लिख दें 0 4 और यहाँ लिख दीजिए 4 एंड 0, और जो समीकरण है वो आपको लिखना पड़ेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर इस पार्ट पर चलेंगे। स्टूडेंट सेकेंड पार्ट x माइनस वाई इज इक्वल टू, अब आप सॉल्यूशन में लिखिए x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई, x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई। अब आप देखें यहाँ पर 0 की वैल्यू आप लेट कर लीजिए, यहाँ पर y की कर लीजिए, लेट y इज इक्वल टू -2 कर लीजिए, y इज इक्वल टू -2, सो x इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इस टेबल में आप बना लीजिए x एंड y। x पर कितना है 0 आया तो y कितना था आपका -2। अब यहाँ पर आप लेट कर लीजिए x की वैल्यू 1 कर y की कर लीजिए, y की इज इक्वल टू 3, तो x की क्या हो जाएगी, यहाँ पर x की जानने के लिए 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है ना। या यहाँ पर और भी वैल्यूज़ हैं, आप उस तरह से कर सकते हो अपने हिसाब से कुछ भी। यहाँ पर आपने x की वैल्यूज़ को निकाला 5 और y की कितनी हो गई 3। देखिए पहले वाला ग्राफ है, इसको हटा दीजिए। अब इस ग्राफ को मैंने हटा दिया और ये पॉइंट्स हटा दिए। अब यहाँ पर x 0 है, ये 0 हो गया और ये -2 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर y जो है वो x 5 है और y 3 है, तो x हमारे पास 5 है और y 3 है, तो 5 और 3 ये आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से, वही लाइन टेढ़ी हो रही है, यहाँ से इस तरह से आप मान के चलें कि ये नम पॉइंट है, तो यहाँ पर ये हो गया 5 एंड 3 और ये यहाँ से निकाल देते हैं 0, -2। अब इसका इक्वेशन हो गया x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई। ये आपका इक्वेशन हो गया। इस तरह से इस ग्राफ को आपने शो किया। ठीक है, ये स्केल से बनेगा तो सीधे है कि हमने हाथ से बनाया है और ये सरफेस थोड़ा सा दिखना है तो ये दिक्कत कर रहा है। आप इस तरह से करेंगे। इसे एक बार कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पार्ट पे। स्टूडेंट y इज इक्वल टू 3x, थर्ड पार्ट है, तो यहाँ पर आप x की वैल्यू को 0 रख लीजिए।
तो let x is equal to 0, then y is equal to 3 into 0, so y is equal to 0. यहाँ पर x और y 0 and 0, ठीक है। अब क्या करिएगा, 1 और 3 लेट, यहाँ पर लेट कर लीजिए, लेट x is equal to 1, then y is equal to 3 into 1, y is equal to 3, तो ये 1 और 3 हो जाएगा। अब देखिए x 0 y 0 कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, दोनों 0 है। और यहाँ पर ये 1 x है, ये 1 और 3 ये आ रहा है आपका यहाँ पर, इस तरह से। अब आप क्या करें, यहाँ पे थोड़ा स्केल रखें और इसको ड्रॉ कर दें, क्योंकि बिना स्केल की लाइन टेढ़ी हो रही है। इस तरह से आपने बनाया, यहाँ पर 1 3 और यहाँ 0 एंड 0। जो इक्वेशन है आपका वो है y इज इक्वल टू 3x। इस तरह से इसे आप कर सकते हो। इस तरह से आपने x की वैल्यू कुछ भी लेट कर लीजिए, 0 1 -1 2 -2, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। करने का मेथड फिर यही होगा, आप सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज़ को और निकालेंगे। लास्ट पार्ट रहेगा, इसे कॉपी कर लीजिए, फिर आगे। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट पार्ट है। इससे पहले हमने आपको 3 पार्ट बताए, वो आपको समझ में आ गया होगा। इस पार्ट में भी क्वेश्चन बहुत कुछ कह रहा है कि 2 चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरण में से प्रत्येक का हल कीजिए। आपके एग्जाम में सारे पार्ट्स नहीं आएंगे, कोई एक पार्ट आएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में आपके पास आपको बताया कि x की वैल्यू आप कुछ भी लेट कर लीजिए, आप 0 लेट कर लीजिए, 3 लेट कर लीजिए, 1 कर लीजिए, 1 कर लीजिए, और सबके 2 सॉल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये मान के चलो यहाँ पर कि हम ये लिख दें कि 3 - 2x, इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख दें, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू वो लेट करना होगा। तो x इज इक्वल टू, आप ये मान के चलिए कि 0 है, तो y कितना हो जाएगा, 3 - 2 into 0, then you will write here 3 - 2 0 0 इक्वल टू 3, ठीक है। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3 हो गई। हम ये मान के चलें कि x की वैल्यू 1 हो गई, इसको x कर लिया, तो y इज इक्वल टू 3 - 2 into 1, देन 3 2 1 जा 2, 3 - 2 इक्वल टू 1। इसका आप टेबल बना दीजिए, बहुत केयरफुली, बहुत बढ़िया ढंग से टेबल बना लीजिए। x एंड y, x 0 था, y 3 था, अभी x 1 है, तो y भी क्या हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। इसी चीज़ को आप यहाँ पर करेंगे, तो x 0 और y 3, 0 और 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आ गया नंबर, और आप यहाँ लिखते हैं 0 एंड 3। x1 y1, x 1 है और ये यहाँ पर है, यहाँ पर 1 एंड 1, ठीक, क्लियर। अब आप इसको उठाइए और इस तरह से यहाँ पर इसको रख करके पॉइंट से पॉइंट को मिला दीजिए। यहाँ से पॉइंट मिल गया, स्केल की मदद से सीधी लाइन आएगी, याद रखिएगा इस चीज़ को। और यहाँ पर आप अपने इक्वेशन को लिख सकते हो, देन 3 इज इक्वल टू 2x + y। उम्मीद है क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, अच्छी तरह से आए होंगे। इन्हें अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। आपका एक शेयर, एक लाइक हमें कई गुना एनर्जी देता है, हमें कई गुना मोटिवेट करता है। इसलिए जितना आप मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाएंगे, उतना ही हमारी एनर्जी बढ़ती जाएगी और हम आपके साथ लग करके आपको आगे के क्वेश्चंस पर आपको दिशा निर्देश देंगे। थैंक्स टू वॉच।